हेलो, मैं राहुल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए, हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति जो चैप्टर है उसके काफ़ी सवाल हम कर चुके हैं और आप लगातार अपनी तैयारी को बनाए हुए होंगे और पिछले जो क्वेश्चन हैं उनको लगातार लगा रहे होंगे और अच्छे से आपको समझ भी आ गए होंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए अपनी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हम क्वेश्चन कहाँ तक करवा चुके हैं। क्वेश्चन भाई ये हो गया मेरे पास 67 तक हम क्वेश्चन करवा चुके हैं और 67 से आगे अपनी क्लास को लेके चलते हैं और सभी अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिए। किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और ना ही कोई लापरवाही हो, ठीक है। 68 क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं भाई कि यदि 2 की पावर 32 प्लस 1 किसी निश्चित संख्या से पूर्णतः विभक्त है। 2 की पावर 32 प्लस 1 किसी नंबर से डिविजिबल है, कोई नंबर है उससे इस संख्या में पूरा भाग जाता है। मतलब ये कह रहा है कि किसी नंबर से डिविजिबल है। तो ऑप्शन जो दिए हैं मुझे, ये कह रहा नीचे जो दी गई संख्या है तो उसी संख्या से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। इस वाली संख्या जो है इससे ये पूरी विभक्त होती है और कह रहा है, पहला ऑप्शन है मेरी 2 की पावर 16 प्लस 1, दूसरा ऑप्शन है 2 की पावर 16 माइनस 1 और तीसरा ऑप्शन है मेरे पास 2 की पावर 96 प्लस 1 और चौथा ऑप्शन है 7 गुणा 2 की पावर 33। ये ऑप्शन है। कहा है कि किसी संख्या से पूरा भाग इसमें जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो उसी संख्या से इनमें से कौन सी संख्या विभक्त होगी। तो भाई एक चीज़ हम देख सकते हैं, पहली जो संख्या है इसे हम किसी भी रूप में नहीं तोड़ सकते, कोई भी फॉर्मूले के थ्रू इसे नहीं तोड़ सकते। देखो, दूसरी संख्या है, दूसरी को हम इस वाले फॉर्मूले में तोड़ सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 2 की पावर 8 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8 प्लस 1 और 2 की पावर 8 माइनस 1, ये हो जाएगा। तो इससे हमारा इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ आप समझें कि ये संख्या में भाग जाता है इसका, तो इसका भाग इसमें से कौन सी संख्या में जाएगा। तो हम एक चीज़ देखें, अब 2 की पावर 96 ले लेते हैं। 2 की पावर 96, देखो मैं तो डायरेक्ट बता देता, लेकिन आप देखो आप भी डायरेक्ट बता दोगे, मैं खाली आपको दिखा रहा हूँ तोड़ तोड़ के। इसे हम लिख लेंगे, क्योंकि प्लस वाला किसी में भी फॉर्मूला नहीं मिलता, प्लस वाला सिर्फ एक ही क्यू में मिलता हमें। तो 2 की पावर 32 का क्यू, क्योंकि 32 या 96 होते, प्लस 1 का क्यू, और a का क्यू प्लस b का क्यू मैं आपको फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ। a का क्यू प्लस b का क्यू क्या होता है, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये होता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इसे तोड़ लूँ, a प्लस b, a की पावर 32 प्लस 1, ये मेरे पास a है, a की पावर 32, ठीक है, ये मेरे पास b है। अब a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, 2 की 32 का स्क्वायर करेंगे तो 2 की 64 प्लस 1 माइनस 2 की 32 इंटू 1, ये हो गया। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है, कि किसी भी संख्या का 2 की पावर 32 प्लस 1 में भाग चला जाता है। तो यहाँ 2 की पावर 32 प्लस 1 है, तो जब इसमें भाग चला जाएगा उस संख्या का, तो पूरी में भी तो भाग चला जाएगा भाई, यही तो नंबर है। जैसे कि किसी भी संख्या में जैसे 14 में 2 का भाग चला जाता है, ठीक है,
और 14 का जो भी मल्टीपल होगा, जो भी फैक्टर हो मल्टीपल होगा, गुणज होगा, उसमें भी तो 2 का भाग चला जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं 28 है, इसमें भी तो 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ है, क्योंकि इसका मल्टीपल ये है ना, समझ गए। जब इसमें भाग जा रहा है तो इसके मल्टीपल में भी तो भाग चला जाएगा। बात आई समझ में? क्योंकि ये यहाँ भी तो आ रहा है। बात आ गई समझ में? देखो अब हम इसे कैसे करेंगे, चीज़ें खोलनी ज़रूरी होती हैं। भाई हमको दिया है ये 2 की पावर 16 प्लस 1, इसमें कैसे चला जाएगा? ऑलरेडी ये तो पावर और छोटी है, ये 32 है। ठीक है, चलो छोटी बड़ी भी देख लेते, लेकिन ये प्लस में है और प्लस का मेरे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिसे मैं खोल के इस टाइप से बना सकूं। ठीक है, और वैसे भी पावर इसकी छोटी है, क्योंकि जब इसमें भाग जा रहा है तो इससे बड़ी ही संख्या में भाग जाएगा। ठीक है, और ये भी छोटी है। इसे देखें तो इसमें भी किसी कीमत पे भाग नहीं जा रहा भाई। 2 की पावर 32 प्लस 1, ये तो उल्टा सीधा ऑप्शन उसने दे ही दिया है। और 2 की पावर 96 को हम देख लें तो 2 की पावर 96 मैंने 2 की पावर 32 प्लस 1 में टूट जाएगी, तो इसलिए इसमें मेरा भाग चला जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, हाँ इसमें एक ऑप्शन और भी जोड़ सकते हैं हम, ये होता 2 की पावर 64 माइनस 1, इसमें भी भाग चला जाता। क्यों? क्योंकि मुझे ये बनानी थी ना, ये बन जाती मेरी, ये हो जाती 2 की पावर 32 का स्क्वायर माइनस 1, और फिर इसे एक बार खोलते तो 2 की पावर 32 प्लस 1 एक, और 2 की पावर 32 माइनस 1, इसमें भी भाग चला जाता। ठीक है, इसका जो मल्टीपल होगा, ठीक है, उसमें भाग जाएगा, सीधी सी बात है। जिससे मतलब इस टाइप से बना जा सके, जिसमें ये निकल आए, ढूंढ ढांड के हम ये निकाल लें, जो दे रखी है ये निकाल लें। ठीक है, और हम समझ जाएंगे कि ये कब निकलेगी। छोटी पावरों में तो ये निकल ही नहीं सकती, बड़ी में ही निकलेगी। ठीक है, ये ऑप्शन ना होके ये वाला भी हो सकता था ऑप्शन, 2 की पावर 64 माइनस 1, ये हमारा होता फिर। चलो भाई अगले प्रश्न 69 प्रश्न में क्या कहा कि 11 158 में छोटी से छोटी क्या जोड़ी जाए जो 77 से पूर्णतः विभक्त हो। लो भैया प्रश्न आ गया, बड़ा खतरनाक प्रश्न है। 77 11 158 11 158 में क्या जोड़ा जाए जो 77 से भाग चला जाए। ठीक है, अब 77 से भाग देने का मतलब मैं क्या समझ सकता हूँ कि 11 से भाग चला जाए और 7 से भाग चला जाए। ठीक है, 11 से और 7 से। चलो जी, मेरे पास ऑप्शन है 9 8 7 5, 9 8 7 और 5, इनमें से ही तो कोई संख्या हम जोड़ेंगे इसमें जो 11 से भाग जाएगा। ये क्लियर हुआ? ठीक है, इनमें से ही एक संख्या जोड़ेंगे। तो अब हम कैसे पता चलें, पहले 11 देख लेते हैं, क्योंकि 11 से ही हमें क्लियर हो जाएगा। देखो भाई 11 का नियम क्या बताया मैंने, अल्टरनेटिव, 1 और 1 2 और 8 10, ये 10 बनी मेरे पास। ये 5 और 1 6, ये 6 बनी। तो मैंने बताया है कि बड़े में से छोटा घटा देते हैं, तो 4 आया मेरे पास। क्लियर? लेकिन 11 से यदि भाग जाता इसमें तो ये 4 नहीं आता, इनका अंतर या तो 0 आता या 11 का मल्टीपल आता। ठीक है, 11 22 33 कुछ भी आता। ठीक है, 4 नहीं आता। तो 4 आया है तो मेरी समझ में चीज़ आ रही है कि ये 11 4 आया तो या तो 0 होना चाहिए या 11 22 ये होना चाहिए। तो देखो 0 तो हम इसे बना नहीं सकते, क्यों? ये हमारा इसमें जुड़ेगा, ये जो भी इसमें इनमें से कोई सी भी संख्या जो होगी वो इसमें ही तो जुड़ेगी इकाई के अंक में। तो ये कितना बैठ रहा है, 10 बैठ रहा है पहले से ही। अब 10 बैठ रहा है पहले से ही हमारे पास, तो इसमें और क्या जोड़ दें हम इस वाले में, जो ये या तो भाई जोड़ने थे फालतू ही तो होगा, ये इसमें जुड़ना है 10 वाले में, क्योंकि ये इसके साथ ही तो जोड़ने से 0 तो होगा नहीं, 11 ज़रूर हो जाएगा। क्या जोड़ दें? 7, क्योंकि 4 तो पहले से ही आ रहा है
और 7 और जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा मेरे पास। क्लियर सी बात है। जब 11 आ जाएगा इनका डिफरेंस तो ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। ज़्यादा चेक करने की फिर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 7 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे 11 से ही पता चल गई, क्योंकि और जोड़ने से कुछ आएगा ही नहीं। 9 जोड़ेंगे, 4 में 9 4 13 है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 4 12 का कोई मतलब नहीं है। 7 5 और 4 9, 9 का भी कोई मतलब नहीं। 7 4 11, ठीक है, आंसर आ गया। देखो चीज़ें समझ रहे होगे। थोड़ा सा एक चीज़ दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। मुझे पता है भाई कि 11 का क्या होता है, कि संख्या 11 से कब डिविजिबल होगी। 11 से जब होगी, इनका अल्टरनेटिव जो है 8 9 और 1 10, ये 10 आ गया। 5 और 1 6, तो बड़ी जो अंतर है, बड़ा जो अंतर है उसमें से छोटा अंतर घटाते हैं तो ये आया 4। तो जब 4 आया तो इसका मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं। आना क्या चाहिए था, या तो 0 आनी चाहिए थी, या 11 आना चाहिए था, या 22 आना चाहिए था, या 33, ऐसे करके जो भी आता ये आता। लेकिन मुझे कहा कि इस संख्या में क्या जोड़ा था, जुड़ेगा तो यहीं लास्ट अंक में जुड़ेगा, जो भी जुड़ेगा। जब लास्ट अंक में जुड़ेगा तो मेरे पास इनका अंकों का योग क्या है, 8 और 1 9 और 1 10, 10 है, इसमें जुड़ेगा। जब इसमें जुड़ेगा तो वो संख्या 0 तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो और बढ़ेगा। जब इसमें जुड़ेगा तो 7 तो है ही पहले से, इनका अंतर वो 4 तो है ही पहले से, और 7 और जोड़ दूं तो मतलब ये 17 हो जाएगा, और 17 में से 6 जाएगा तो 11 हो जाएगा। क्लियर सी बात आ रही है समझ में। तो ऑप्शन मेरा जो 7 है वो आएगा, ठीक है, दैट इज क्लियर। देखते ही बता देंगे। देखो 70वां प्रश्न, 157 फिर स्टार लगाया फिर 234, 157 फिर स्टार लगा है 234, फिर कहा है इसने 3 से विभक्त है, तो स्टार की जगह क्या आएगा। ऑप्शन है मेरे पास 0 1 2, 0 1 और 2, ये आएगा। 3 से विभक्त है, जब 3 से विभक्त होती है संख्या तो मैंने क्या बताया आपको कि जब 3 से विभक्त होगी उसके अंकों का योग 3 से विभक्त होगा। लो जी, 7 5 12, इनको हटा दो क्योंकि 12 3 से विभक्त है, क्योंकि जोड़ना चाहोगे तो और जोड़ लोगे। 3 3 से विभक्त है, इसे भी हटा दो। 4 और 2 6, ये भी 3 से विभक्त है। 1 बचा। जब 1 बचा तो इसमें क्या जोड़ दे मेरे भाई, जो 3 से विभक्त हो जाए, 2, आंसर। क्लियर। देखो समझ में मुश्किल आया होगा, और इतनी वैसे कोई था नहीं समझने। 157 234, 157 स्टार 234, 3 से विभक्त है। तो स्टार की जगह हमें कुछ रखना है जो 3 से विभक्त हो, ठीक है। तो 3 से जो संख्या विभक्त होती है उसमें क्या होता है कि उसके अंकों का योग 3 से विभक्त होता है। या तो देखो आप टाइम बचाने की मैं आपको बता रहा हूँ, या तो आप ऐसे जोड़ोगे 1 और 5 6, 7 6 13 है, इसको छोड़ दोगे स्टार को। 13 और 2 15, 15 3 18, 18 और 4 22, 22 आ गया। और इसमें क्या जोड़ दें 3 से विभक्त हो जाए, 1 जोड़ेंगे तो 23 होगा, 2 जोड़ेंगे तो 24 होगा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या, 0 1 और 2, तो 2 ही तो जुड़ेगा, 24 हो गया। जो 3 से विभक्त है तो ये संख्या 3 से, तो स्टार की जगह हम क्या रख दें, 2। और मैंने कैसा किया था अभी, मैंने ऐसे किया था कि 3 से विभक्त होगा, 5 और 1 6, ये 3 से विभक्त हो जाता है। ये 3 खुद अपने आप में 3 से विभक्त है। 4 और 2 6, 3 से विभक्त है, इनको हटा दो जो 3 से विभक्त है, ठीक है। और ये 7 है, तो 7 में 3 से विभक्त होगा तो 1 बचेगा, या 7 है तो 7 में क्या जोड़ दो, 2, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 से विभक्त है। ऐसे कर देते हैं, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। पेपर में धड़ाक से आंसर लगाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे। आप प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि वीडियो 2-3 दिन में आपके पास पहुंच जाती है, तो 2-3 दिन के बाद इतने टाइम मिलता है, इतने पिछले प्रश्नों को ढंग से रिवाइज किया करो। देखो अगला प्रश्न है मेरे पास 71वां, 671 स्टार, 671 स्टार 483, 483 कह रहा है कि 9 से विभक्त हो तो स्टार की जगह क्या आएगा, 2 5 7, 2 5 7 और 8, ये मेरे पास ऑप्शन है मेरे भाई।
9 से विभक्त है संख्या, तो स्टार की जगह क्या आएगा? देखो मैं करूंगा तो मुझे पता है कि जब 9 से संख्या विभक्त होती है तो उसके अंकों का योग 9 से विभक्त होता है, अंकों का योग। क्लियर? तो मैं कैसे करूंगा, मैं इनको जोड़ूंगा नहीं 9 से विभक्त। देखो जोड़ लोगे तब भी एक ही बात है। मैं क्या करूंगा, 6 और 4 10 और 8 18, तो ये 9 से विभक्त है, मैं इनको छोड़ दूंगा। बचा ये 7 और 1 8 और 3 11 है। 9 से विभक्त होने के लिए इसमें क्या जोड़ूं, जो 18 हो जाए। 9 से 18 मतलब 18 हो जाए, और भी कुछ हो जाए, 9 से 18 हो जाए, 27 हो जाए, 36 हो जाए। तो इस ऑप्शन से हिसाब से तो 2 जोड़ूंगा 13 हो जाएगा, 5 जोड़ूंगा तो 16 हो जाएगा, 7 जोड़ूंगा तो 18 हो जाएगा, 7 जोड़ूंगा तो 18 हो जाएगा, जो 9 से विभक्त है। दैट इज आंसर। ठीक है, इतना टाइम लगेगा। यदि आप जोड़ोगे तो 7 6 13 है, टाइम कंज्यूम होगा। 7 7 6 13, 1 14 और 4 18, 18 और 8 ऐसे करके आगे 26 और 3 29 और 7 36 ऐसे जोड़ोगे। 36 9 से विभक्त होता है तो इसमें 7 आया। ठीक है, बाकी मैंने क्या करा है वो हटा ही दिए, तो मेरी कैलकुलेशन क्या बन गई, छोटी। 6 और 4 10 8 18 मैंने हटा दिया। 7 और 1 8 और 3 11 और 7 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा मेरा। ठीक है, ऐसे ही चीज़ों को हम ये नहीं देखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में के 5 सेकंड बच रहे हैं। यदि हम हर क्वेश्चन से 5-5 सेकंड बचा के ले जाएंगे तो हमारे पास 100 प्रश्न किसी एग्जाम में आते हैं, किसी में 150, किसी में 200, तो हम बहुत मिनट अपने एक्स्ट्रा बचा ले जाते हैं हर बच्चे से, और वो बहुत हमें काम हेल्प करती हैं। ठीक है, लास्ट में जाके एक एक प्रश्न की कंपटीशन में और 1-1 मिनट की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, समझे, जब बच्चा लास्ट मोमेंट में फाइनल मेरिट में 1 नंबर से या पॉइंटों से निकलता है तो इस दर्द को वो जानता है कि क्या वैल्यू होती है। ठीक है, देखो 72वां है 92 675, 92 675 स्टार 2, ये संख्या 8 से विभक्त है। विभक्ता का नियम मैंने आपको बता दिया कि 8 से कौन सी संख्या विभक्त होगी, जिसके लास्ट के 3 अंक 8 से विभक्त हैं। मेरे पास ऑप्शन है मेरे भाई 0 1 2 3, बहुत अच्छे ऑप्शन 0 1 2 3। यदि मैं यहाँ 0 रखूं तो 502, 502 के 8 से विभक्त है, 8 6 48 और 2 बचे 22 नहीं है भैया। 1 रखूं तो 512 है, अभी मैंने पढ़ा था 8 6 48 512 हो जाएगी। 8 6 48 और 51 है तो 3 से 7 तो 32 हो गए, और 8 चौक 32, तो ये 8 से विभक्त है, इसमें स्टार की जगह 1 रख दो। ठीक है, इतना टाइम कंज्यूम होगा आपका। वैसे देखते ही पता चल जाती है कि 502 विभक्त है 8 से या नहीं, या 512 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 73, 35 624 11 से विभक्त है। 35 कहाँ है, स्टार पहले लगा है। 35 624 स्टार शुरू में ही है, 35 624, और ये कह रहा है कि 11 से विभक्त है, तो स्टार की जगह क्या आएगा। देखो 11 से विभक्त है तो स्टार की जगह क्या आएगा। ऑप्शन है मेरे पास 2 5 6 7, 2 5 6 7। भाई 11 से विभक्त का नियम क्या है, ये रही ये रही। 6 और 4 10 और 3 13 है, चलो जी 5 और 2 7, और स्टार भी है, तो स्टार तो हम अभी देख लेंगे क्या बनेगा स्टार का। 13 में से 7 गए 6, मुझे क्या बनाना है, या तो 0 बनानी है या 11 बनाना है। तो स्टार कहाँ आएगा, इसके साथ, मतलब 5 और 2 इसके साथ आएगा स्टार। तो यदि स्टार की जगह मैं 6 रख दूं, इसमें ही तो जुड़ेगा स्टार, इस वाले में। यदि मैं 6 रख दूं तो 13 बन जाएगा, और 13 में से 13 जाएगा तो 0। ये देखेंगे कि स्टार जुड़ किसके साथ रहा है, जिसके साथ जुड़ता है ये इसके साथ जुड़ रहा है 7 वाले के, तो यहाँ जुड़ेगा ना। यदि मैं यहाँ देखो, यदि मैं यहाँ 2 रखूँ, 7 और 2 9, 13 में से 9 गए 4, 5 रखूँ 7 5 12 है, 13 में से 12 गए तो 1। यदि 6 रखूँ तो 7 6 13, 13 में से 13 गए
तो 0। तो पता है आपको कि 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 22 मतलब 11 का मल्टीपल आगे तक। चलो आगे देखते हैं। अब तो समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आ गए इस टाइप के। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी? 18, 15, 60। एक ये है 18, 15, 60। दूसरी है 33, 11, 45। 33, 11, 45। और तीसरी है मेरे पास 20, 28, 60। 20, 28, 60। और मेरे पास चौथी है 20, 23, 550। चलो यहाँ लिख लेता हूँ 20, 23, 550। ये कह रहा है 45 से। भैया 45 क्या होता है? 9 गुणा 5 से विभक्त होगी, क्लियर। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 5 से तो सारी क्लियर है, 5 से तो सारी डिविजिबल है, तो 5 का तो रोल खत्म हो गया, 9 का रोल बचा। 9 से क्या मतलब होता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल है वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो चेक कर लेती, 8 और 1 9, हटा दो इसको, 5 और 6 6 12, ये नहीं है, ये 12 है यार अंकों का योग। मतलब 9 तो 9 बनते ही उसे हटा दो, क्योंकि वो तो फिर भी कट जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। यदि जोड़ोगे तब भी भाग नहीं जाएगा। 5 और 1 6 और 6 12, चलो ये भी नहीं जा रहा। 5 और 4 9, इसे हटा दो। 6 और 6 वो 3 और 3 6 और 2 8, ये भी नहीं है, ठीक है। इतनी देर लगेगी। और भैया इसे देखो, चलो इसमें कुछ ऐसा बन ही ना रहा। 2 और 2 4 और 8, 2 और 2 4 और 8, 12 और 6 18। ये 9 से डिविजिबल है, ये आंसर हो सकता है। चलो इसे भी देख लेते हैं क्या है इसका रोल। 2 और 2 4 और 5 9, 5 और 3 8, तो ये नहीं है, ये आंसर हो गया मेरा, ठीक है। देखते ही आंसर लगाओगे धड़ाक दे सीना। चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं इनको जोड़ भी तो सकता हूँ लो, लेकिन टाइम कंज्यूम होगा। 1 8 और 1 9 और 1 10 और 5 15 और 6 21, ऐसे जोड़ोगे फिर 9 से भाग दे के चेक करोगे, नहीं जा रहा। तो मैं इसे 21 तक क्यों करूँ? जो 9 बन जाए मेरा, ये 8 और 1 9 बन गया। जब ये 9 बन गया तो ये अपने आप में कट जाएगा 9 से, इसे हटा दो, बाकियों को जोड़ लो। जहाँ जहाँ 9 बन जाए या 3, जैसे भी 3 का चेक करते तो फिर 3 देखती है। चीज़ें आएंगी समझ में, यदि ना आ रही हो तो। 75वां देखो, कौन सी संख्या 99 से विभक्त है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 11 और 9 का है, तो आप पहले 9 का चेक कर लेना, फिर 11 का देख लेना। जिसमें 11 और 9 से भाग चला जाएगा वो संख्या हमारी 99 से विभक्त होगी, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास 76वां सवाल है। स्टार की जगह क्या रखा जाए जो 72 से पूर्णतः विभक्त हो? तो 72 से कौन सी संख्या विभक्त होती है? 9 और 8 वाली। तो 9 का चेक कर लेना और 8 का चेक कर लेना। देखो जैसे 42 573, 42 573, 42 573, 72 से भाग लगाना है, तो स्टार की जगह क्या रखना है? लास्ट में स्टार है। देखो भैया 72 से भाग लगाने के लिए पहला 9 है और दूसरा 8 है, इन दोनों से भाग जा रहा है, तो मेरा ये 72 से डिविजिबल होगा। ऑप्शन क्या है मेरे पास? 4 5 6 7, बहुत अच्छे ऑप्शन है। 4 5 6 सीरियल वाइज और है, 4 5 6 7। तो पहले मैं 8 का देख लूँ, ये इसके लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग जाना चाहिए, तो 8 का भाग जाना चाहिए। तो क्या जोड़ दें? चलो जी पहले 8 का भाग दें, 8 नाम 72, 1 बचा। अब यहाँ मैं क्या रख दूँ इनमें से जो 8 का भाग चला जाए? 4 रखूँ तो 8 का भाग नहीं जा रहा, 5 रखूँ तो 8 का भाग नहीं जा रहा, 6 रखूँ, हाँ 8 का भाग जा रहा है। इससे ही चेक हो जाएगा, ज़्यादा जरूरत करने की ज़रूरत नहीं है। 7 रखूँ तो 70 होगा 8 का। जब 8 का भाग जा रहा है 1 से ही, तो यही तो आंसर है। फिर 9 का मैं क्यों चेक करूं भाई, क्यों चेक करूं 9 का? हाँ यदि 2 से 2 संख्या रखने पर 8 का भाग चला जाता किसी और संख्या से भी, तो फिर मैं 9 का और चेक करता, तब पता चलती कि कौन सी संख्या है।
जब मेरा एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 8 का भाग जा रहा रखने से, ठीक है, 653 XY, 653 XY ऐसी संख्या है जो 80 से पूर्णतः विभक्त है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है। देखो बहुत अच्छे हमारे थॉट प्रोसेस से क्वेश्चन, पेन कापी दूर रख दो, खाली आंखों से ही सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। हमें 80 से एक्स वाई की वैल्यू पूछिए और ये संख्या 80 से विभक्त है। लो जी, बहुत बढ़िया बात करी। ये 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट की संख्या है, ठीक है, 5 डिजिट की संख्या है। तो मैं एक चीज़ समझ में चीज़ आ रही है, चीज़ें हम यदि ध्यान से देखें और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, कोई ट्रिक नहीं है कि 80 से इस संख्या में कब भाग जाएगा कि इस संख्या का जो लास्ट का अंक है ये 0 होगा, तभी तो 80 से भाग जाएगा, क्योंकि ये 0 है तभी तो ये कटेगी, हमें पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ y की वैल्यू यदि 0 होगी 80 से तभी तो भाग जाएगा, कि इसकी वैल्यू यदि 0 होगी तभी तो भाग जाएगा, क्योंकि 0 का क्या होगा इसका, ये जब तक कटेगी नहीं। दैट इज़ क्लियर। तो मुझे पता चल गई कि y की वैल्यू तो 0 है। बहुत बढ़िया। अब 8 का क्या कंडीशन है, क्योंकि 80 का मतलब है 8 गुणा 0, 10 हो तो 10 का मतलब 8 गुणा 10। चलो बचा 8 से कैसे चेक करेंगे, ये 5 यहाँ 0 है, चलो अभी तो y लिख देता हूँ मैं। ये मेरे पास 3xy है, तो यहाँ तो मुझे पता चल गई 0 होगी। अब मुझे 8 से चेक करना है कि 8 से इनमें भाग कब जाएगा। देखो भाई, मैं x की वैल्यू क्या रख दूँ, ऑप्शन क्या है मेरे, ऑप्शन तो खैर इससे मतलब ही, हाँ ये जब 0 होगी, ठीक है, ये 0 होगी तो x की तो वैल्यू आएगी टोटल वो। तो ऑप्शन है मेरे पास 2 3 4 6, 2 3 यहाँ 2 रखूँ तो 320 हो जाएगी, जो 8 से डिविजल होती है, ठीक है। ये आंसर आ गया, 2 ही रखने से, पहली बार में ही आंसर आ गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बेहतर रहिए, और अपनी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सभी को राम राम, जय हिंद साथियों।